मित्रों, नमस्कार। जागो और जगाओ, इसी श्रृंखला में आज हम आपसे चर्चा करेंगे स्वदेशी अपनाओ, चीन को भगाओ। ये फार्मूला काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कई जगह पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों में देखने को हम लोगों को मिल रहा है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो, चीन को हम आँख दिखा रहे हैं। ये सब जो लगातार सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, जिसमें सभी न्यूज़ चैनल दिखाते रहते हैं कि चीन डर गया, हम चीन पर हावी हैं। किस तरह हावी हैं? चीन ने आपके यहाँ, आपकी मार्केट पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, बाज़ार पे, जिसकी श्रृंखला को तोड़ने के लिए हमारे मित्र, कुछ भाई बंधु हैं, कुछ राजनेता हैं जो कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, चीनी सामान का बहिष्कार करें, चीनी पटाखों का बहिष्कार करें, होली में चीनी पिचकारियों का बहिष्कार करें, तरह तरह से अलग अलग रूपों में। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति आ क्यों रही है। सीधी सी चीज़ है, जब हम किसी भी व्यापार को बढ़ाना चाहेंगे तो मेहमान बनेंगे और मेहमान को बुलाएंगे भी। इसी उसमें आपसे आज चर्चा करेंगे कि 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चीन गए और चीन से वहाँ के राष्ट्रपति को उन्होंने बुलाया भी। सबसे ज़्यादा 4 बार वो यात्रा कर चुके हैं चीन की। इस दौरान कुछ समझौते भी हुए, व्यापार नीति से लेकर के, जिसका असर हम लोगों को देखने को मिला। व्यापार करने का तरीका जो 2006 में नाथुला दर्रा, 2006 जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जब पहली बार यात्रा की तो नाथुला दर्रा जो है वो खोला गया, नाथुला पास। उस तरीके से 14 प्रोडक्ट चीनी आपके बाज़ार में सीधे सीधे प्रवेश कर गए। इतने बड़ी संख्या में उन प्रोडक्ट्स का आना अपने आप में बाज़ार में कब्जा करने का उद्देश्य था। अब आप कहते हैं कि हम चीनी सामान का बहिष्कार करें, हम करने को तैयार हैं, लेकिन आप कहाँ पर हैं ये भी तो आपको बता दूं मैं। 1991, क्योंकि हमेशा कहते हैं 70 साल में लूटा केवल जनता को, तो उसका भी एक उदाहरण दे दूं मैं। 1991 में चीन से हमारा व्यापार जो होता था, हमारा आयात जो होता था वो $0.1 बिलियन का था, रुपए, सॉरी, 0.01 बिलियन रुपए का। ये चीज़ 2018 में बढ़ के कहाँ तक पहुँच गई? 467.49 बिलियन रुपए में। आप कहेंगे कि इसमें मनमोहन जी भी थे, बहुत लोग हुए प्रधानमंत्री, तो हम आंकड़े सहित चलते हैं परसेंटेज के हिसाब से। 1991 0.3%, 2010 में ये बढ़ के संख्या हुई 1.9%, 2014 में संख्या हुई 2.1% और आज 2.3% ट्रेडिंग चल रही है। अब हम पीछे ले चलते हैं। 2009 में हम लोगों की जो आयात करने की क्षमता थी चीन से, वह थी 1.80%। यदि हमारे यहाँ 100 रुपये का सामान आ रहा है तो उसमें 1.8% चीन से आता था। 2010 में ये संख्या बढ़ करके 12.8% हो गई अचानक। 2014 में ये बढ़ के 14.6% हो गई। 2016 में ये बढ़ के 28.7% हो गई। 2019 में
आज की डेट में हमारे भारत में हर तीसरा माल चाइना का है, जिसकी परसेंटेज है 34.1%। इतना इजाफा हुआ। और हमसे कहेंगे कि आप स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाएं, तो आपको क्या लगता है घुसपैठ नहीं हुई? जिस तरह ये व्यापार बढ़ रहा था, उसी तरह घुसपैठ भी बढ़ रही थी। 2018 में 404 बार घुसपैठ की गई। डोकलाम में 16 जून 2017 से 28 अगस्त तक ये व्यापार संधि खुली थी, 28 अगस्त 2017 तक, जिस दौरान 2018 में 404 बार घुसपैठ की गई लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में। 2019 में यह घुसपैठ बढ़ करके 663 बार हो गई। लेकिन मज़े की बात देखिए, 2018 में भी व्यापार आप तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। मतलब एक तरफ मेहमान नवाजी भी हो रही है, दूसरी तरफ घुसपैठ भी हो रही है। इसको आप कहाँ गिनेंगे? हमारी पब्लिक क्या करेगी? हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों से कहा जाता है आप स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाएंगे तो भारत मजबूत होगा। कहाँ भारत मजबूत कर रहे हैं आप? आपकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियाँ इस तरीके की हैं कि वो नहीं करने दे रही हैं उस चीज़ को। इस तरह आप पूरी तरह जो है अपने मार्केट में चीन को जो है कब्ज़ा करवा रहे हैं और कहेंगे कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करें। आपको मुझे बात बता दूं, चीन से जितना हम आयात कर रहे हैं, जितने रुपयों का, सामान की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जितने रुपयों के हम आयात कर रहे हैं, उससे कम में हम अपने यहाँ उस वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इक्विपमेंट सस्ते हैं, लेबर चीन से सस्ती है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। और चीन क्या है, अगर आपने कोई भी नई चीज़ बनाई तो चीन उसका डुप्लीकेट तैयार कर लेता है आसानी से। उसका कारण ये है, सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊंगा उसका ये है कि तिब्बत जो चीन के कब्ज़े में है, जितना एरिया, वहाँ पर खनिज संसाधन अधिक मात्रा में है, जिसका फल ये निकलता है, परिणाम ये निकलता है कि डुप्लीकेट सामान को चीन आसानी से बना सकता है बिना किसी खास मेहनत के। अब हमारे यहाँ प्रतिवर्ष वर्षवार किन किन सामानों की अधिक बिक्री हमारे बाज़ार में चीन की पड़ी है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट अपने यहाँ एक गुड्स आता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में 4 कंपनियां मुख्य रूप से हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन पे डील करती हैं, लेनोवो, ओप्पो, शियोमी और वीवो। 2000 आपको ताज्जुब होगा जानकर के 2014 में स्मार्टफोन की हमारे यहाँ खरीद हुई थी चीन से $16 बिलियन की, $16 बिलियन, और 2020 में यह बढ़ करके $21 बिलियन हो गई। मशीन इंजन, पंप, इक्विपमेंट, सिंचाई से संबंधित, ये चीन से आयात होते हैं। 2014 में 9.8 बिलियन की हुई थी, 2020 में यह बढ़ करके 13.4 बिलियन की हो गई। ऑर्गेनिक केमिकल 2014 में 6.3 बिलियन था, 2020 में 9.3 बिलियन, इसमें भी इजाफा हुआ। फर्टिलाइज़र 2014 में 2.7 बिलियन था, 2020 में यह बढ़ करके 4 बिलियन हो गया। आयरन स्टील, जो हम लोग तो कहते हैं ना चीन सामान मत खरीदी, लेकिन आयरन स्टील भी जो है वो चीन से खरीदा जाता है, जो कि 2014 में 1.9 बिलियन था, 2020 में बढ़ करके ये 3 बिलियन हो चुका है। इक्विपमेंट्स आपसे बता ही चुका हूँ। और मजे की बात आपको बताऊँ, हमारे यहाँ सीमेंट उपयोग होती है वह भी चीन से आयात हो रही है। 2006 के बाद से 2 प्रसिद्ध कंपनियां हैं चीन की जो लगातार यहाँ पे सप्लाई कर रही हैं। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वदेशी अपनाएं। उनके ही गुजरात में अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है, विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जो चीन का लोकल एजेंट है। चीन वहाँ के माध्यम से हमारे यहाँ बाज़ारों में अपने सामान पहुँचाता है। अब
चर्चा इस पे करेंगे कि आखिर चीन की क्यों बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति जो है सभी देशों से हुई है, तो इस पर भी चलते हैं। हमारे यहाँ जो आयात होता है, कुछ देश हैं जैसे अमेरिका, तो वहाँ से मात्र 4.9% होता है। जर्मनी है 5.2% होता है। साउथ कोरिया है, वहाँ से 3.6% होता है। ब्रिटेन है, वहाँ से 3% होता है। स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ से 3% होता है। रशिया से 4.4% होता है। ऑस्ट्रेलिया से 3.4% होता है और सऊदी अरबिया से 3% होता है। ये कम आंकड़े हैं, लेकिन सबसे अधिक आपके मार्केट में पूरी तरह कब्जा करने वाला चीन है, जो 34.1%। आप खुद सोचिए, किसी मार्केट में जहाँ पे 34% एक जगह का माल हो और बाकी दूसरा माल हो, तो किसकी आधिकारिक ज़्यादा होगी। हमारे पैसों से वो रन कर रहा है, डुप्लीकेट माल बना के हमारे ही बीच भेज देता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत खुश होते हैं, मेहमान बनते हैं, मेहमान बनाते हैं। न जाने 4 बार वो चीन का दौरा किए, शायद इसीलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति को बढ़ाने के लिए। और हमसे कहेंगे, भक्त लोग हमसे कहेंगे कि आप चीन का सामान मत खरीदिए। ये दुनिया का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई वस्तु जो सस्ती पड़ेगी वो वहीं लेगा, चाहे चाइना का बाज़ार हो, चाहे भारत का बाज़ार हो। आप इस पर गौर से सोचिए कि क्या हम, जब हमारे यहाँ लेबर चीन से सस्ती है, जब हमारे यहाँ मशीनरी वहाँ से सस्ती है, तो क्या हम अपने यहाँ नहीं कर सकते हैं। आपकी पॉलिसी को सुधारने की ज़रूरत है। आत्मनिर्भर आप तब बन पाएंगे। यदि आपको आत्मनिर्भर बनना है तो आपको व्यापार नीति खत्म करनी पड़ेगी। ऐसी आपको घटाना पड़ेगा। क्या पहले नहीं परचेज होती थी, लेकिन कम मात्रा में होती थी, और आपके आते ही अचानक इतनी तेज़ी से मात्रा बढ़ गई। समझौते पे समझौते हुए आप 4 बार वहाँ जा चुके हैं। आप यहाँ पर दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद तक झूला झुलाते हैं उनको, राष्ट्रपति को चीन के, और आप कहते हैं कि चीन से व्यापार, चीन से हमारा युद्ध हो सकता है, कभी भी हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के खिलाफ चीन अकेला नहीं है। उसने समय समय पे कई लोगों को अपने साथ खड़ा रखा है जो आपके पड़ोसी देश हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ नेपाल भी आपको अब आंख दिखा रहा है और आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नेपाल की संसद में यह रेजोल्यूशन पास भी हो चुका है कि यहाँ के लिए आगे कार्यवाही की जाए, सीमाएं बंद की जाएं या सुरक्षित किया जाए। अभी तक तो खैर पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आपको नेपालगंज में जाने के लिए या नेपालगंज से आगे जाने के लिए आपको पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत पड़े। बड़ी उठापोह की स्थिति बनी हुई है और आप कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर ऐसे कैसे बनेंगे आप। चीन आपका दुश्मन है, दोस्त है, जो भी आप समझिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन नेपाल आपको धमकी दे रहा है लगातार, ये आप जानते हैं। पाकिस्तान से हमारी तनी तना चल रही है लगातार, ये आप जानते हैं। बांग्लादेश भी उसमें खड़ा हो चुका है सर्किल में। चीन का सामान, आज चीन उस स्थिति में पहुंच चुका है कि वो वर्ल्ड की सबसे सुपर पावर अमेरिका की इकोनॉमी को भी ध्वस्त करने का जिगरा रखता है, कलेजा रखता है। तरीके हैं उसके पास। उसका कारण ये है, केवल 1 साल का अंतर में देखूंगा, चीन का सामान, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति है जिसके समझौते के तहत हमें सामान खरीदना होगा, हमें सामान बेचना होगा। कुछ सामान यहाँ से वहाँ जाएगा, कुछ सामान वहाँ से यहाँ आएगा। लेकिन इस गतिविधियों के दौरान अमेरिका का सामान चाइना में जो जाता है 2018 में $1.73 बिलियन का था। 2019 में घट करके ये 52 से 57 बिलियन डॉलर का हो चुका है। अब इसी के उल्टा अगर देखेंगे कि चीन में अमेरिका का सामान कितना निर्यात हो रहा है, 2018 में
$557.9 बिलियन जाता था, जो 2019 में घट करके $106 बिलियन रह चुका है। आप देखिए अंतर कितना बड़ा हो रहा है, आप फिर भी उनके नीचे ही हैं। इसीलिए वो चाइना आपको आग दिखा रहा है। आज की डेट में आपकी इकोनॉमी को ध्वस्त करने की पूरी ताकत रखता है। उसका कारण ये है कि यहाँ के बाज़ारों में उसके सामानों की अधिकता इतनी हो चुकी है कि हमारी जनता चाह कर भी उस सामान को खरीदने से नहीं रोक पाती है। कारण ये है कि अपने यहाँ पे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए 75 चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। एक छोटा सा सैंपल मैं दूंगा आपको। प्यूरीफायर प्लांट RO, यदि आप जाते हैं RO का प्लांट लगाने के लिए तो सामान्यतः आपको FSSAI के लाइसेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि पानी करमुक्त है GST में। आपको FSSAI के लाइसेंस ज़रूरत होगी। जब आप उसके विभाग जाते हैं तो वहाँ आपसे कहा जाता है आप जल निगम की NOC लेके आइए, कि आप जल निगम के परिसीमन से जल दोहन करेंगे, उसकी NOC लेके आइए, अनापत्ति प्रमाण पत्र। जब आप जल निगम जाते हैं तो जल निगम में आपको कहा जाएगा कि आप ISI मार्क लेके आइए, क्योंकि आप प्यूरीफायर मतलब वाटर प्यूरीफाई करेंगे, RO करेंगे, फिर उसको आप बेचेंगे। आप ISI मार्क लेके आइए। 2 तरीके होते हैं ISI मार्क, एक लोकल स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे जो आप जाएंगे NOC लेने, ISI मार्क लेने, तो वो कहेंगे आप पहले दिल्ली से लेके आइए, भारत सरकार से। जब आप भारत सरकार में जाएंगे तो आपको ये लंबी गाइडलाइन दे देंगे, उसमें कम से कम 50 से 60 गाइडलाइंस होंगी। और जिसमें सबसे बड़ी गाइडलाइन एक ये है कि आप जहाँ पर जल का दोहन करना चाहते हैं वहाँ पे आपको एक हॉल में आपको पैथोलॉजी बनानी पड़ेगी, जिसमें एक तरफ से वाटर जाएगा, दूसरी तरफ से निकलेगा। इतना करने में आपके इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, आप कहोगे छोड़ो मैं पानी बेचूंगा ही नहीं। ये पानी की चर्चा नहीं थी, जल की चर्चा नहीं थी, केवल ये चर्चा थी व्यापार करने का तरीका। केवल इस तरीके पे चर्चा थी। चीन में ये चीज़ नहीं है। चीन अपने यहाँ लायबिलिटीज़ को खुद क्रिएट करता है, खुद उसको फुलफिल करता है। वह कोई सामान कितना मूल्यवान बने उसमें यकीन नहीं रखता है, बल्कि ये कहता है कि हमें इसकी कितनी डिमांड हम इसकी पूरी कर सकते हैं, हम इसकी कितनी खपत कर सकते हैं, हम इसकी कितनी बिक्री कर सकते हैं। और इसका यही इसका परिणाम है कि आज वो आपकी अर्थव्यवस्था में आपके 34.1% का हिस्सेदार हो चुका है। भैया हम लोग तो सामान खरीदेंगे बाज़ार से क्योंकि सस्ता मिलेगा। आप यहाँ पर उस चीज़ को नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आप तो बेचने पे यकीन रखते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो चीज़ हम ना चला पाएँ उसको हम बेच दें। यह रही हम लोगों की व्यापार नीति पे आज की चर्चा कि चीन कैसे आपके उसमें फॉर्म कर रहा है, आपकी इकोनॉमी को रन करने में आपको मददगार है। और हमारे कुछ बंधु हैं वो कहते हैं चीनी सामान का बहिष्कार करो। हम तो बहिष्कार कर देंगे, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति का भंग आप कर पाएंगे या उस लिमिट को कम कर पाएंगे जो कि 2014 से लेकर अब तक एकाएक बढ़ी है? आप अन्य देशों की तुलना में चीन को कहाँ तक व्यापार करने के लिए छूट दे रहे हैं? आपने उसकी परमिशन हम लोग को दे रखी है क्योंकि हम दुनिया में ट्रेंड चलता है, दिमाग सबका कहता है। मैं आपसे कहता हूँ भाइयों मित्रों कि जो चीज़ आपको सस्ती पड़ेगी आप वह चीज़ खरीदेंगे कि जो महंगी पड़ेगी वह चीज़ खरीदेंगे। फैसला आपका है। जागो और जगाओ में आगे चर्चा चलती रहेगी, श्रृंखलाएँ कई बनेगी, पूरी भी होंगी। आज यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति जो हम लोगों ने समझी है, यही कहूँगा कि भाइयों, मित्रों, बंधुओं, मेरे प्यारे देशवासियों, इस बात को अगर आप समझ रहे हो तो इसे आगे बढ़ाएं। इसी के साथ नमस्कार।